सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी और सौंफ का पाउडर लिया। उसके बाद मम्मी ने बोला मेरी हेल्प करा दे किचन में थोड़ी सी। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़े से आलू ही छीलने हैं, छील देती हूँ। फिर देखा कि थोड़े से बर्तन भी रखे हैं, तो मैंने सोचा इसे वॉश करके हटा देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। बस ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े से ही बर्तन थे, तो जल्दी जल्दी वॉश हो गए। ये काम करने के बाद हटाया तो मुझे याद आया कि मैं ककड़ी लेकर आई थी कल शाम को। तो मैंने सोचा इसे भी वॉश करके रख देती हूँ, दिन में खाऊंगी। फिर मैंने शावर लिया। उसके बाद मैंने स्किन केयर किया, जो मैंने अभी ही शुरू किया है। पहले मैं नहीं करती थी, पर अब स्किन केयर का ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। अब स्किन केयर के साथ साथ सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले नहीं लगाती थी, कहीं जाती थी बाहर तो ही लगाती थी, पर अब लगा लेती हूँ, घर में भी रहती हूँ तब भी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसकी क्लिप लगाना मैं भूल गई क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया मैंने। 1.5 या 2 घंटे इंग्लिश करी थी मैंने। सबसे पहले मैंने पैराजंबल सॉल्व किया, उसके बाद एरर डिटेक्शन किया, उसके बाद 2 RC सॉल्व करे। सोचा कि सेक्शनल भी लगा दूँ इंग्लिश का, पर मन नहीं किया। उसके बाद मैंने रीजनिंग उठाई। रीजनिंग में सबसे पहले मैंने सेक्शनल ही देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग के टॉपिक तो क्लियर हो ही गए हैं मेरे, स्पीड ही नहीं आ पा रही है, वो सेक्शनल टेस्ट दे दे के ही आएगी। अब मैं इस चीज़ में प्रो तो हूँ नहीं, मैं भी टेस्ट एंड ट्रायल करती रहती हूँ। जो चीज़ वर्क कर जाती है वो देखते हैं। उसके बाद से मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं 3 से 4 रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे दूँ, उसके बाद उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करूँ। पर ऐसा होता है कि कभी कभी मैं 2 ही दे पाती हूँ या 3 ही दे पाती हूँ, पर मैं मेक श्योर ये करती हूँ कि मैं एनालाइज प्रॉपर करूँ। क्योंकि उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एनालाइज करो तो बेशक 2 ही रीजनिंग के सेक्शनल दो या कोई से भी सेक्शनल दो, अगर एनालाइज करो तो वो बेस्ट हो जाता है। उसके बाद भी अगर मेरा मन करे कि मैं और ज़्यादा रीजनिंग पे ध्यान दूँ, तो मैं एक मेंस का मॉक उठा लेती हूँ और उसको सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर एक मेंस की क्लास लेके बैठ जाती हूँ, उसको सॉल्व करने लग जाती हूँ। क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट भी बनाऊँ। मे भी मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का रीजनिंग ही अच्छा रहता होगा, क्योंकि शायद थोड़ा सा डिफरेंट और अलग वाला सब्जेक्ट हो जाता होता है जो हमने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं होता, तो शायद इसीलिए। पर ठीक है, उसके बाद से मैं सोचती हूँ कि अब क्या किया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि आज सीए करते हैं। मतलब मैं वीक में 4 से 5 दिन सीए करती हूँ, वैसे तो रेगुलर ही करना चाहिए, ये मैं हैबिट चेंज करूँगी। पर हाँ, मैं 4 से 5 दिन सीए करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे से डिजिटल नोट्स बनाए नहीं जाते। मेरे से डिजिटल नोट मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती उसमें। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन भी होता है, पर स्टिल मैं अपने हिसाब से सीए करती हूँ। तो मैं उसके प्रॉपर एक एक नोट्स बनाती हूँ, उसको पहले समझती हूँ, उसके जितने भी निमोनिक्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से पढ़ती हूँ। मैं सीए परचम क्लासेस से करती हूँ और कपिल काठपाल सर से करती हूँ। इन सारे सोर्स को यूज़ करती हूँ, कभी कभी गाइडली की पीडीएफ भी यूज़ करती हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके और अपने हिसाब से समझ के और प्रॉपर एक नोट्स बनाती हूँ, ताकि वो हेल्पफुल रहे मुझे आगे रिवीजन करने में या याद करने में। अब इसी बीच मैं पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। अपना एक प्रॉपर जग है मेरा, उसको मैं अपने भर के टेबल पे ही रखती हूँ हमेशा। उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में उस दो जग को 2 बार ख़त्म करूँ, पर कभी कभी एक बार ही हो पाता है, कभी 2 बार हो पाता है, पर ठीक है। उसके बाद मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं उठती हूँ, फिर वो जो मैंने सुबह ककड़ी वॉश करके रखी थी उसको मैं एक अच्छा सा उसका एक चॉप कर करके छोटा सा बनाती हूँ। क्या ही बनाती हूँ, उसकी एक चाट ही बनाती हूँ। सब मैं थोड़े बहुत मसाले, नमक और चाट मसाला, काला नमक लेती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ और इसको मिक्स करके, और फिर उसके बाद से इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। ये उसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, वैसे ही है, जो लेमन स्क्वीज़ करने वाला होता है हाथ से ही हो पाता है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मिक्स करने के बाद खा के देखती हूँ और अच्छा लगता है। फिर मैंने ये अपना सनफ्लावर थोड़ा सा शो ऑफ़ करा है, क्योंकि मुझे प्लांटेशन का थोड़ा शौक़ है।
तो मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाया था, मतलब हाँ 20-25 दिन पहले। तो अब उसमें पहला फ्लावर आया है, तो आई फील ग्रेट। देन उसके बाद से मैं अगेन अपनी सीए नोट्स पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने वो कंप्लीट नहीं करी थी क्लासेस। तो उसके बाद मैंने ये दोबारा से खाते खाते ही पढ़ाई शुरू करी है दोबारा। खाया ज़्यादा रही हूँ मैं इसमें, उसके बाद नोट्स कम बन रहे हैं मेरे। देन क्या ही करा है मैंने, उसके बाद नोट्स बनाए हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है मैं उसके नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही जल्दी वो याद हो पाती है मेरे को। इससे ज़्यादा मतलब और कोई ऑप्शन लगता नहीं है इसका। करंट अफेयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है ये बैंकिंग एक्सपीरियंस को बताने के लिए ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में ना सीए का मतलब करंट अफेयर का एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है। क्योंकि यार एट द एंड एग्ज़ाम हमें मेंस का ही निकालना है, मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मेंस ही है। प्री तो हम निकाल भी लेंगे या निकल जाएगी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मेंस ना निकले। तो इसीलिए हमें सीए पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और देना भी चाहिए। मैं अभी ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही हूँ, पर मैं अपनी इस हैबिट को सुधारूँगी और ज़्यादा ध्यान दूँगी इस पर। देन मैंने लंच किया था इसके बाद, हाँ इसके बाद मैंने लंच किया था और फिर मैं सो गई थी। मैं प्रॉपर सो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी मैं यही सोच रही हूँ, मतलब क्लास तो ले ही रही हूँ, पर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसके बाद बैठ के करना क्या है मुझे। ये मैं अपनी ख़त्म करूँगी, ये मैं ककड़ी अपनी। उसके बाद मैं इसके ख़त्म करते करते साथ में नोट्स भी ख़त्म करूँगी। देन बस मैं कैमरे में भी थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ। हंसी आती है मुझे ये सारी चीज़ें बाद में देख देख के, पर ठीक है। उसके बाद से करंट अफेयर ख़त्म होगी मेरी ये वाली। मैंने इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये मैंने ना पता है क्या किया था, मैंने फेब्रवरी के कंप्लीट परचम क्लास की एक अभी आई थी कुछ टाइम पहले, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। पहले मैंने इसके अवार्ड्स लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं, और ऐसे करके मतलब एक एक चीज़ बनाई है मैंने यहाँ से। फिर उसके बाद जो डेली कपिल काठपाल सर पढ़ाते हैं उसको हो गई। तो मैंने 2 सोर्स तो ये हो गए, और गाइडली की पीडीएफ से मैं थोड़ा सा गो थ्रू ऐसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद से कपिल काठपाल सर की क्विज भी कर लेती हूँ, बस ये थोड़ा बहुत करती हूँ। उसके बाद मैं जब सो के उठी तो मेरा प्लांटेशन का भूत फिर से उठा। मैंने मिट्टी ली, उसके अंदर थोड़ा खाद वाद डाला, उसको बाल्टी में डाला।